हाँ, कहाँ तक हो गया था? क्या 3D? 2D हो गया था ना? क्या कहे थे? 3D? That is close packing in 3 dimensional। इसमें भी दो पार्ट है। एक, सबसे पहला हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके 3D बनाएंगे। तो ये लिख लीजिए, बाय यूजिंग यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए, तो पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करना है। तो इसमें भी जो पहला बिट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, ए ए ए टाइप, ए टाइप पैकिंग। पैकिंग, और या इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझे इसको? ये क्या बना? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना। मतलब ये 4 बॉल रखा हुआ है, और इसके पीछे और भी इसको बनाना है तो बना दीजिए, 4 बॉल रखा हुआ है। मतलब आप साइड व्यू कर रहे हो, साइड व्यू। ये 4 बॉल रखा हुआ है, और इसके पीछे 4 बॉल रखा हुआ है। समझ गया ये 2 डायमेंशनल। इसी को तो हम लोग बोले थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। ये समझा? अभी हम लोग को यही चीज यूज करना है। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ही यूज करके हमको 3 डायमेंशनल बनाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, देखो, सेकेंड लेयर जो होगा, सेकेंड लेयर इसी के ऊपर, जैसा ये लेयर है ना, ऐसा ही एक लेयर ऊपर रख देंगे। ये जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल है, ऐसा ही एक लेयर, मतलब ये जो बॉल है ना, ये 8 बॉल, ऐसा ही बॉल हम 8 बॉल ऊपर रख देंगे। समझ रहा है ये चीज? ये 8 बॉल समझ रहा है ना, 4 बॉल है और इसके पीछे 4 बॉल है, और ऐसा ही 8 बॉल यहाँ रख देंगे। मतलब देखो, ऐसा दिखेगा कुछ। और ये कल हम बताए थे इसको, ये चीज कल चर्चा हुई है। ऐसा दिखेगा, ये 8 बॉल, और ये ऊपर 8 बॉल। मतलब अगर यहाँ पर ये सब का,
ये सबको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। याद है कल भी बनाया था ये मैं, बट इतना ज्यादा नहीं था। तो क्या देख रहे हो आप, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ये भी गया है, ये तो पूरे खराब है। तो ये समझ रहे हो, ये भी क्या है, दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। अगर मैं इसको ए लेयर बोलूं, ए लेयर, तो ऊपर ऊपर वाला भी ए लेयर ही होगा। ऐसा आइडेंटिकल 8 बॉल ही ऊपर रखे हो ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए टाइप पैकिंग। इसके ऊपर भी आप रख सकते हो, बहुत सारा लेयर हो सकता है क्योंकि 3 डायमेंशनल है ये। अब इसी का दूसरा पार्ट है, मतलब अभी हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही यूज करेंगे। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग। और ये जो जनरेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग। मतलब क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमको ओनली क्या यूज करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करना है। बट अभी जो सेकेंड लेयर हम प्लेस करेंगे ना, डिप्रेशन में प्लेस करेंगे, गड्ढा में प्लेस करेंगे। जैसे अभी क्या इसमें क्या था, इसके ऊपर ही एटम रख रहे थे। जो सेकेंड लेयर था, इस जैसा फर्स्ट लेयर था ना, उसी जैसा सेकेंड लेयर था। बट अभी हम क्या करेंगे ना, रखने का तरीका चेंज करेंगे। मतलब अभी हम यहाँ पर सेकेंड लेयर जो बनाएंगे इस तरह का बनाएंगे, देखिए पहले इसके ऊपर ही रखा जा रहा था, बट अभी हम इसके बीच में डिप्रेशन में रख रहे हैं। देखो और भी ये आगे ऐसा बढ़ता जाएगा। देखो अगर ये ए लेयर है तो इसको बोलेंगे बी लेयर, और इसके ऊपर जब रखेंगे ना, इसके ऊपर रखेंगे तो दैट विल बी आइडेंटिकल विद फर्स्ट लेयर। इसलिए इसका नाम क्या है, ए बी टाइप है। पहले ये ए, फिर ये बी जो डिप्रेशन में रखे, बी लेयर, फिर उसके बाद ऐसा ही ऊपर रखोगे ना, दैट विल बी आइडेंटिकल विद फर्स्ट लेयर। तो हम इसको फिर ब्लैक कलर से बनाते हैं, देखो ये फर्स्ट कलर से फर्स्ट लेयर से मैच कर जाएगा ऐसा कुछ। ये एनसीईआरटी बुक में देखोगे बहुत अच्छा से बनाया गया है, क्योंकि वो सब सब कंप्यूटर से बनाया गया ना, कंप्यूटर से यूज करके बनाया गया, तो उसमें बहुत अच्छा से दिखाई देगा आपको। बट इसमें मैं समझा सकता हूँ, ये ए लेयर, ये बी लेयर, तो ये भी ए लेयर, अगला लेयर फिर भी क्या करोगे, फिर आपका बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, इट विल गोज ऑन रिपीटिंग लाइक दैट। देखो अगर मैं इसके सेंटर्स को ज्वाइन करूं तो क्या बनेगा, देखो इसको जो सेंटर्स को ज्वाइन करूं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक ही एटम आना चाहिए बीच में, बट इसमें मैं अच्छा से बना नहीं पाया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। मतलब अगर सही से बनाओगे ना तो यही एक एटम इसके अंदर आएगा, बॉडी सेंटर पर रहेगा।
इस तरह से, मतलब ये जो एक तरह से न, देखोगे अच्छा से बनाओगे ना, तो ये वाला पूरा एटम इस क्यूबाइड के सेंटर पर होगा, इसलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में बताया था एटम्स विल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स अलोंग विथ बॉडी सेंटर। तो ये समझ रहा है कुछ कैसे हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये ए लेयर, ए लेयर, फिर इसके ऊपर ही ए लेयर जैसा रखोगे तो क्या सिंपल क्यूबिक बन जाएगा। अगर इसके डिप्रेशंस में रखोगे, अभी हम यूज क्या कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज कर रहे हैं, अभी हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज नहीं किया है, तो ये कैसा हो गया, इसको एबी टाइप भी बोलते हैं, या इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। चलो समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड बिट पर आएंगे, बी पार्ट में, बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आज थोड़ा इमेजिनेशन लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अपना, क्योंकि आज उसका जरूरत है। नहीं बन रहा है हमसे भी पहला बार नहीं बनता था, ट्राई कर सकते हो। जनरली लड़की लोग का तो डायग्राम डायग्राम पार्ट अच्छा होता है। जनरली बोल रहा हूँ। हमसे भी नहीं बनता था सही, बहुत प्रैक्टिस किए हैं तब जाकर मतलब ऐसा कुछ अभी भी अच्छा, थोड़ा सा ठीक होगा। हेक्सागोनल, या लिख देना, बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पहले बताया था बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अभी हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करेंगे और उससे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया करेंगे। तो इसमें भी 2 पार्ट आएगा। पहला पार्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए बी, दैट विल कॉल ए बी टाइप पैकिंग। ओनली ए बी पैकिंग भी लिखा रह सकता है, ए बी जैसा बोलना है बोलो। अगर ए बी पैकिंग भी लिखा है तो गलत नहीं है, आपको तो समझाया जा रहा है कि ए बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए बी, इट विल गोज ऑन रिपीटिंग लाइक दैट। तो ए बी टाइप पैकिंग, इससे जो जनरेट होगा ना, अच्छा रुक जा थोड़ा सा पहले यहाँ पर इसको अभी हटाऊंगा। बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अभी हम सेकेंड लेयर रखना सीखेंगे, थर्ड लेयर में आएंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा। अभी हम एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे। तो यहां पर हम हेडिंग कर देता हूं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर, इतना ही रखो। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं इसको समझिए। जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम 2 डायमेंशनल बना लेते हैं पहले। अब इसका हम दिखा रहे हैं आपको कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, फ्रंट व्यू। ये सब था रियर व्यू, मतलब तो ये फ्रंट व्यू, थोड़ा ये इसको और अच्छा से बना देता हूँ। देखो अगर इसके ऊपर रख देता तो कैसा क्या हो जाता, इसके ऊपर रखता जाता तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाता। बट अभी हमको क्या बनाना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में कैसे बनता था, इसके डिप्रेशंस में रखने से बनता था ऐसा। ये ए था, ये बी,
फिर उसके बाद ए ही बनता था। ये 2 डायमेंशनल बन रहा है। अभी हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस भी नहीं किए हैं। चलो, हाँ ये 2 डायमेंशनल है ओनली। हाँ ऊपर से देख रहा है, बिल्कुल सही बोला। ये ऊपर से देख रहा है तो ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें 2 ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 ही एक्सिस है ना। ये अभी क्या बनाया, ये क्या बनाया अभी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ये क्या है, लिख देता हूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब हम क्या लिखें, देखो यहाँ पर सेकेंड लेयर प्लेस करना, ये तो एक ही लेयर हुआ ना। अब हम सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे, सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे तो देखो क्या होगा। अब सेकेंड लेयर हम प्लेस कर रहे हैं इसके ऊपर, नहीं हो पाएगा। देखो देखो, अब ये सेकेंड लेयर यहाँ नीचे भी बना देता हूँ थोड़ा, रेड पेन का ऑनलाइन क्या होगा। अच्छा, नहीं आप जो ऑनलाइन बच्चे हैं या जो ऑफलाइन है, आप एनसीईआरटी बुक सामने रख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक रहता तो बहुत अच्छा से समझ में आता आपको। अच्छा, ये सब तो चलता ही नहीं है। रेड पेन है, रेड पेन, रेड पेन, रेड पेन उठाइए तो। देखो अब हम इसको थोड़ा सा मिटाकर और बड़ा बना देता हूँ। रख दी, क्योंकि ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। एग्जाम में नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जाम में तो नहीं ये पूछेगा। अच्छा, मतलब मजा आ रहा है पूरा ना। बहुत दिन के बाद आया है ना। अच्छा, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये सेकेंड लेयर रेड जो रखा है ना, वो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर देखोगे तो यहाँ पर 2 तरह का आपको वॉइड नजर आएगा, 2 तरह का। जैसे ये चीज देखिए यहाँ पर, ये जो जहां पर हम यहाँ पर इसको हम सर्कल कर रहा हूँ, देखिए ये जो सर्कल कर रहा हूँ, एक्चुअली सेकेंड लेयर जब प्लेस करते हैं ना तो 2 तरह का वॉइड जनरेट होता है। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड
और दूसरा को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड कैसा दिखता है इसको समझे। ये जो देख रहा है ना ब्लू कलर और ये ब्लैक कलर, तीन एटम नीचे, ब्लू कलर और ये ब्लैक कलर, और उसके ऊपर ये जो रेड रखा है, रेड वाला बॉल रखा हुआ है ना, तो ये सब को देखोगे तो ये जो बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड मतलब टेट्राहेड्रल बॉयड कैसा है इसको हम निकाल दो पहले। एक तो टेट्राहेड्रल बॉयड हो गया, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड कैसा दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल बॉयड देखो कहाँ हाथ दिखाए, हाँ इसके नीचे ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इससे कनेक्ट नहीं हुआ अच्छी तरह से, रुक जाओ, 1 2 3, ये थोड़ा इसको अच्छा से देखो, ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखने की कोशिश करो। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एटम, ये एटम, ये एटम, और ये जो रेड दिखाई दे रहा है, रेड रेड रेड, ये जो बीच में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल बॉयड में 6 तरह के एटम से मिलकर बना होता है। मतलब 3 देखो, ये ब्लू ब्लू ब्लैक रेड रेड रेड, मतलब एक जो आपका इस तरह समझ सकते हो, एक ट्रायंगल, मतलब ये तीनों को मिलाओगे, सेंटर मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। इसका इस ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल का एपेक्स, एपेक्स समझते हो, एपेक्स इस साइड है, बट जो रेड कलर का बनेगा उसका एपेक्स किधर है, अपोजिट साइड। ये समझ रहा है, 2 तरह का बॉयड यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो बॉयड आपको नजर आएगा ना, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉयड, टेट्राहेड्रल बॉयड। और ये जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ये टेट्राहेड्रल बॉयड, और ये है आपका ऑक्टाहेड्रल बॉयड। हम ये टेट्राहेड्रल बॉयड, ऑक्टाहेड्रल बॉयड को बल्क में भी बनाकर दिखा रहे हैं, आप समझे। यहाँ पर देखो, ये टेट्राहेड्रल बॉयड मतलब ये 3 एटम, मतलब ये तीनों एटम को दिखाया हूं। इन तीनों एटम, ये ब्लू कलर और ब्लैक कलर का अभी मैं कौन सा व्यू दिखा दिया हूं, साइड व्यू, साइड व्यू। और इसके ऊपर एक एटम रखूंगा ऐसा, हम ऊपर उठा दिए हैं कि ताकि आपको समझ में आए। इसको जब इस यहां पर रखेंगे ना, तो बीच में खाली स्पेस जो नजर आएगा, दैट विल कॉल टेट्राहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। एक्चुअली ये मैथ में एक टेट्राहेड्रॉन होता है, उसी से इसका नाम पड़ा है टेट्राहेड्रल बॉयड। एक टेट्राहेड्रॉन होता है, एक ऑक्टाहेड्रॉन होता है। तो आप ये समझिएगा, ये 3 एटम जो बनाया हूं, ब्लू ब्लू ब्लैक, और उसके ऊपर ये रेड, तो ये 3 नीचे वाला 3 एटम, फर्स्ट लेयर वाला, और उसके ऊपर ये रेड रख देंगे, तो बीच में जो खाली स्पेस दिखाई देगा, दैट विल कॉल टेट्राहेड्रल बॉयड। अच्छा बताओ, ये जो बॉयड आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉयड नजर आ रहा है, इसमें एक अगर हम छोटा सा बॉल रख दे, तो वो बॉल कितना को टच करेगा, चारों को ना, चारों को ना। ये इसको इसको इसके ऊपर रखेंगे तभी तो बॉयड जनरेट होगा। तो अगर एक छोटा सा बॉल इसके अंदर रख दे, तो दैट बॉल विल टच 4 अदर, ये चारों को टच करेगा। इसलिए टेट्राहेड्रल बॉयड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो ये यही चीज लिख देता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल देख लो। अब मतलब कौन कौन सा एटम को निकाल रहा हूं, यहां पर देखिए, ये ब्लू ब्लू ब्लैक, और ये ऊपर वाला तीनों रेड, मतलब ऐसा कुछ देखिए। ये 3 एटम हो गया,
इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, इन तीनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एपेक्स इस साइड है, जो जिसको मैं पॉइंट किया हूं। अब क्या करना है, इसके ऊपर 3 एटम रखना है, बस उन तीनों एटम का एपेक्स जो होना चाहिए अपोजिट साइड होना है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए ऐसा ना हो पाएगा ना। देखो इस ट्रायंगल का एपेक्स अपोजिट साइड है ना, ये आगे वाला एटम और ये दोनों पीछे वाला। इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक, हाँ ये तीनों को ले जाकर यहाँ पर रख दूंगा ना, तो क्या बन जाएगा, जो खाली स्पेस आएगा उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यही है ना। देखो ये दो ब्लू कलर और ये ब्लैक कलर, 3 एटम ये नीचे बना दिया हूं, और उसके ऊपर ये तीनों रेड, ये सबको ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या डेवलप होता है, एक ये आप बुक में भी देखोगे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ, 6 होगा। मतलब इन 6 को मिला दूं और बीच में छोटा बॉल रख दूं तो दैट बॉल भी टच 6 अदर एटम्स, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। जब हम सेकेंड लेयर को रखते हैं एक हेक्सागोनल लेयर इन 2D के ऊपर, जब सेकेंड लेयर रखते हैं तो 2 तरह का वॉइड जनरेट होता है। एक वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बता दिया, और दूसरा को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी क्या होता है आपको बता दिया। आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी में भी ये सब डायग्राम बनाया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे ना, जो थर्ड लेयर रखेंगे, ये सेकेंड लेयर रखा रेड वाला सेकेंड लेयर है। अब जब हम थर्ड लेयर रखेंगे तो थर्ड लेयर रखने का 2 तरीका होगा। थर्ड लेयर हम या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखें या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखें। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं तो क्या जनरेट होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखते हैं तो क्या डेवलप होता है, फेस, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एफसीसी डेवलप होता है। तो यही चीज आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछेगा कि ये जो एफसीसी जो डेवलप होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो डेवलप होता है, जब हम थर्ड लेयर को किसके ऊपर रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, तभी जनरेट होता है। और जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डेवलप होता है। वही चीज लिखना है अभी, तो इसको लिख लिए। इसको लिखने के पहले एक नोट बना ले आप, जो यहाँ पर नोट बना ले। लिख ले, if there is n atom in a close packing कॉमा पहला बिट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड टीबी टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n, और दूसरा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज इक्वल टू n। क्या मैं बोलना चाहता हूं, अगर मान लो कि कोई एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अंदर 8 एटम है, उस यूनिट सेल के अंदर 8 एटम है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा उसके अंदर,
16 बनेगा 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना बनेगा 8 बनेगा। यही चीज बोला गया, अगर एक क्लोज पैकिंग के अंदर n एटम है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड 2n होगा और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना होगा n होगा। ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जैसे फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जेड का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होगा 8 होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना होगा 4 होगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद लिखें हेडिंग लिख लिए, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। इसको रखने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, हम टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर रखेंगे, मतलब थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। क्या जनरेट करेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं, एबीसी चेक कर लेने दो। कवरिंग वाले, हाँ ए बी टाइप पैकिंग। हाँ ए बी टाइप पैकिंग। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा। देखो अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा हूं, इसको समझिए थोड़ा। ये हेक्सागोनल बना, समझ में आया कुछ? अगर ये सबके हम सेंटर्स को ज्वाइन कर दे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कौन सा व्यू है बताओगे? हाँ ऊपर से, मतलब साइड व्यू है। साइड व्यू मतलब ऐसे देख रहे हो, ये साइड व्यू है। ऊपर से तो ऐसा दिखता है, ये ऊपर वाला व्यू है। मतलब ये 6 एटम और ये बीच में रेड कलर का एटम, ये फर्स्ट लेयर है। मतलब दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशनल। अब हम सेकेंड लेयर को रख रहे हैं, सेकेंड लेयर को ऐसा कुछ रखेंगे। देखिए सेकेंड लेयर को, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो बीच में ऐसा समझ रहा है, ये 3 बॉल है, 3 बॉल, ये बीच में जो गड्ढा है ना, गड्ढा में क्या कर रहे हैं, ये रेड कलर वाला बॉल को फंसा दे रहे हैं। मतलब ये तीनों बॉल को क्या कर रहे हैं ना, छोड़ दे रहे हैं।
इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, रेड कलर में आकर फंस जाएगा, और बीच में जो वॉइड डेवलप होगा कैसा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। या ऊपर से देखो, ऊपर से अभी एक और लेयर रखूंगा तो क्या हो, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा वो। ये सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर। ये अगर मैं ए लेयर बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा, बी लेयर। अगर ये ए लेयर है तो ये बी लेयर है। तीन ही बनाया हूं, और बहुत सारा होगा। जैसे यहाँ पर तो बहुत सारा सेकेंड लेयर तो बहुत सारा बनाया था ना। अब हाँ हेक्सागोनल होगा, बिल्कुल सही। हेक्सागोनल तो उसका हम 3 से ही काम है, ज्यादा बनाऊंगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझाइए। तो ये सेकेंड लेयर, बी लेयर। तो अभी हम थर्ड लेयर, ये बोला गया ना थर्ड लेयर कहाँ प्लेस करना है, थर्ड लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ये जो हेक्सागोनल बनेगा ना उसमें प्लेस करना है। उसमें जब प्लेस करोगे ना तो ये फर्स्ट लेयर के जैसा रिपीट हो जाएगा। ये ए लेयर ब्लैक कलर वाला ए लेयर, सेकेंड लेयर को यहां दिखाया मैं, सेकेंड लेयर को दिखाया। जब हम थर्ड लेयर को रखने जाएंगे, थर्ड लेयर जब टेट्राहेड्रल वॉइड में रखेंगे तो दैट विल रिपीट अवर फर्स्ट लेयर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, देखो ए बी टाइप पैकिंग। हाँ गड्ढे में, ये जो रेड कलर देख रहा है ना, रेड कलर, उसमें ये जो खाली स्पेस दिखेगा ना उसमें ये फंस जाएगा, समझो जब ये नीचे आएगा तो। हम एक ही दूर दूर क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। अब थर्ड लेयर को देखो, थर्ड लेयर क्या करेंगे, इसी के जैसा होगा ये। तो चलो उसको फिर से मैं बना देता हूं। हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, भले बन नहीं रहा होगा। मैं ये कर रहा हूं कि बन नहीं रहा होगा, बट समझ में चीजें तो आ रहा होगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना अगर डेवलप करोगे तो। समझ गया, ए लेयर, ये बी लेयर, ये जो टेट्राहेड्रल बॉइड जनरेट हो रहा है उसी के लेयर, हम उसी के ऊपर थर्ड लेयर रखा, थर्ड लेयर के ऊपर रखा, थर्ड लेयर रखा तो ए से रिपीट हो गया, इसलिए इसको क्या बोला, ए बी टाइप या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे डेवलप होता है, जब हम थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल बॉइड में रखते हैं तब डेवलप होता है। ये चीज याद रखना है आपको। चलो, तो अभी यहां पर थोड़ा बात करना है। इसमें जो, जैसे हम जानते हैं एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में एक कॉर्नर एटम जो होता है, कॉर्नर एटम इज शेयर्ड इन 8 अदर यूनिट सेल, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये ध्यान रखना है, ये जो कॉर्नर एटम आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, दैट इज शेयर्ड इन 6 अदर हेक्सागोनल, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6 होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिख ले। each corner atom is shared in 6 other hexagonal unit cell। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन in a unit cell that will be 1/6। क्यूबिकल यूनिट सेल में कॉर्नर एटम जो रहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, बट इसमें कितना होगा 1/6 होगा। चलो, तो इसमें कुछ चीज कैलकुलेशन करवाना है आपसे। मीन्स अगर मैं जेड का कैलकुलेशन करूं, जेड का, जेड मीन्स नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, मतलब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कितना इफेक्टिव एटम होगा, जेड का वैल्यू।
क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हम ये सब नहीं कैलकुलेट किए थे, इसलिए कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक का कर लिए थे, बॉडी सेंटर का हो गया था, फेस सेंटर का हो गया था, ये बचा हुआ था। तो इसमें जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू समझें इसको पहले। इसमें बताओ कितना कॉर्नर एटम्स है, कॉर्नर 6 है, 6 दिखाई दे रहा है। ये पहले ये बता दूं, ये सब मिलाकर ए बी और ए, ये सब मिलाकर एक हेक्सागोनल लेयर इन 3D, मतलब दीज ऑल एटम्स आर द पार्ट ऑफ हेक्सागन। तो अभी इसमें बताओ, ये नीचे वाला लेयर में कितना 6 है, ऊपर वाला लेयर में भी 12 हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। और ये जो तीनों एटम दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों एटम हेक्सागोनल के अंदर पूरा कंप्लीटली होगा। जैसे हम बॉडी सेंटर में बात करते थे ना, बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक सेंटर वाला एटम उसके अंदर कंप्लीटली रहता है। इसमें क्या है, ये जो तीनों एटम दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों एटम पूरा कंप्लीटली हेक्सागोनल के अंदर होगा। और साथ ही साथ ये दोनों देखो, ये जो रेड कलर से बनाया हूं, तो रेड कलर कहां होगा, रेड कलर वाला एटम दैट इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ दिस हेक्सागोनल। एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। 2 एटम है ना, मतलब इसका जेट कैसे निकालेंगे समझे यहाँ पर। 12 इंटू 1/6 प्लस 3, कौन सा 3, ये तो कंप्लीटली अंदर है ना, प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। तो इसका जेड का वैल्यू 6 आएगा। कैसे ये आ रहा है मैं वो बता दिया आपको। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे समझते हैं, इसको समझो। देखो, मान लो इस एटम का हम कोऑर्डिनेशन जो रेड कलर का बना हुआ है उसको, उससे इमेजिन करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऐसा किसी से भी निकालोगे तो, किसी से निकालोगे तो 12 आएगा। कैसे 12 आता है इसको समझो। ये जो रेड कलर वाला एटम है, ये रेड कलर वाला एटम ये 6 वो एटम को टच कर रहा है, कर रहा है। ये जो रेड कलर का एटम, ये तीनों एटम के टच करेगा, क्योंकि इसके डिप्रेशन में ये रखा है ना। तो कितना होगा, 6 और 3 9। ऐसा ही एक लेयर ऊपर होगा, ऐसा ही 3 एटम ऊपर होगा जो इसको टच करेगा। समझ रहा है ये चीज। जैसे इसको इमेजिन करेगा तो इसके ऊपर 3 एटम ऐसा है जो इसको टच कर रहा है ना, इसके नीचे भी 3 एटम ऐसा होगा जो कि इस रेड कलर वाला एटम को टच कर रहा होगा। 3 नीचे, 3 ऊपर और 6 यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा 12। मतलब इसके रिस्पेक्ट में बोलूं तो 6 यहाँ, 3 यहाँ और 3 ऊपर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 किसी और का होता है, बताओ। कल ही पढ़ाया था ना, हाँ, फेस सेंटर की वीकनेस से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तीसरा ए और आर में रिलेशंस। तो यहां पर देखो ना, यही ए है ना, ये ए 4r इज इक्वल टू √3 है। क्योंकि कैसे याद रखने के लिए बोला था, बॉडी सेंटर का जो लेंथ होता है दैट वन इज √3 है, और फेस सेंटर वाला में दैट वन √2 है। क्योंकि फेस सेंटर में जो फेस डायगोनल का लेंथ होता है दैट वन इज √2 है। चलो, तो ये तीसरा चीज। चौथा चीज ध्यान रखना, चौथा चीज है पैकिंग फ्रैक्शंस। पैकिंग फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, जेड मीन 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या यहां पर भी एक क्यू लगा दूं, एक क्यू, ये तो हेक्सागोनल है ना, वो क्यूब रहता है तो एक क्यू लगाते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम याद कर लेना। वॉल्यूम कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं, दैट इज 24 √2 आर क्यूब, ये याद रखना, 24 √2 आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है, हेक्सागोनल का वॉल्यूम।
ये जो हेक्सागोनल देख रहा है ना, इसका जो वॉल्यूम होगा ना टोटल, दैट इज 24√2 r³। ये चीज याद रखना। अब इसको कैलकुलेट करेगा ना तो इट विल कम नियरली 74%, 0.74। 74% किसी और का पैकिंग होता है, फेस सेंटर का, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 74%। मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है दैट इज 74%, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में भी जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%, बॉडी सेंटर में 68%, और आपका सिंपल क्यूबिक में दैट इज 52.4%। मतलब सबसे अच्छा पैकिंग अगर पूछा जाए तो दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और सबसे खराब पैकिंग पूछा जाए तो दैट इज सिंपल क्यूबिक। चलो, तो ये सब पूरा डिस्कशन हो गया इसके बारे में भी, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, सेकेंड लेयर को, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखा, दैट इज बी इसका, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या जनरेट करेगा, जनरेट करेगा फेस सेंटर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और इसी को बोला जाता है एबीसी, एबीसी टाइप पैकिंग। अब इसको देखिए, अच्छा देखो, ये ए लेयर है, ये ए लेयर, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब हम सेकेंड लेयर को रख रहे हैं, सेकेंड लेयर को भी उसी तरह रख देते हैं। ये बी लेयर। अब सी लेयर को जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखते हैं तो ऐसा कुछ बनता है, देखिए। ये सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, क्योंकि इस दोनों को मिलाएंगे तभी तो मेरा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, इसी तरह का ना, 6 एटम कुछ ऐसा। अब जब नेक्स्ट लेयर रखेंगे तो क्या होगा, ए से रिपीट हो जाएगा। इसके पहले वाला में क्या था, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे थे तो दैट गेट रिपीटेड विथ ए, इसलिए उसको बोला था ए बी टाइप पैकिंग। बट इस केस में क्या है, ए बी, सी लेयर को हम कहां रखें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखें। सी लेयर इज प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो रिपीट नहीं हुआ इससे। जब नेक्स्ट लेयर रखोगे ना, नेक्स्ट लेयर रखोगे दैट विल रिपीट विथ फर्स्ट लेयर। मतलब ये ए लेयर कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब दिमाग पर लग रहा है कि लोड ज्यादा पड़ गया है ना, बहुत ज्यादा लोड पड़ गया है, ब्लास्ट ना हो जाए। तो फिजिक्स में कैसे समझ में आता है? फिजिक्स समझ में नहीं आता है।
कि जब केमिस्ट्री में ये हाल है तो फिजिक्स में क्या होता होगा? हाँ? बाकी चैप्टर ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होगा ना। हाँ, बाकी सब आसान है। ये भी आपको समझना है, आपको देखो ये डायग्राम बनाने में हार्ड लग रहा होगा, बट समझना आसान है, इसलिए समझने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैं अगर हवा में बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बना रहे हैं। नहीं तो हमको हमको बनाने में क्या, मेरा टाइम नहीं जा रहा है, मेरा तो और सिलेबस आगे बढ़ जाता, बट तब पर भी मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो, तो ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, इसको जब आप, अब इसके अंदर और ज्यादा नहीं इंसर्ट होंगे, इसको इसको जब करोगे ना, सबको ज्वाइन करोगे ना, तो ऐसा ही बन जाएगा ये। मतलब ये सबको ज्वाइन कीजिएगा ना तो मतलब एफसीसी बन जाएगा ये। इसके अंदर ज्यादा मत जाओ, नहीं तो और फिर समझ में नहीं आएगा। एफसीसी डेवलप हो जाएगा, ये सबको ज्वाइन करेंगे ना तो इस तरह का बन जाता है। अब कैसे बनता है उतना मत पूछना। चलो, तो ये क्लोज पैकिंग वाला जो टॉपिक था आपका खत्म हुआ। इतना ही पढ़ना, इतना तो है ही। टोटल 6 तो पढ़ाना रहता है, एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, और एक हेक्सागोनल एक नया ऐड हो गया। चलो, तो उसके बाद अब ना नेक्स्ट हम लोग का जॉब होता है कि एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन पता करना है। लोकेशंस, लोकेशंस, टेट्राहेड्रल वॉइड का भी लोकेशंस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी लोकेशंस। हाँ, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, या डायरेक्टली बता दो कि कहाँ लोकेशन होता है। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन बॉडी डायगोनल्स पर होता है, कैसे होता है थोड़ा देख लो और क्या। तो ये हेडिंग लिख लेना, प्लेसिंग ऑफ, या प्लेसिंग नहीं, लोकेशन, लोकेशन, प्लेसिंग नहीं हो गया ना, लोकेशंस। अभी लोकेशन फाइंड करना है ना। हाँ, एड्रेस, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का देख लेंगे। तो उसके लिए एक आपका क्यूब बनाना पड़ेगा बड़ा सा। चलो, ऊपर वाला भी बनाना पड़ेगा क्या सोचा। देखो, यहाँ समझने की कोशिश करना, ये जो बना रहा हूं ना, ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है बताओ। बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। ये इससे टच करेगा ना, ये अंदर वाला है तो ये यहाँ पर यहाँ टच करेगा, ये यहाँ मिलेगा ना, ये बाहर वाला के साथ, ये अंदर वाला है ना, अंदर अंदर में है ये, तो यहाँ मिलेगा ना ये। चलो देखो, यहाँ समझो,
तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये जो देख रहे हो आप, मतलब ऐसा इमेजिन करो, ये एटम और ये एटम सटा हुआ है और उसके ऊपर ये वाला एटम रखे हैं। क्या बोला मैं, समझो, ये एटम ये एटम ये एटम आपस में टच कर रहा है और उसके ऊपर क्या है, ये वाला रखा हुआ है। तभी तो आपका क्या डेवलप होगा, टेट्राहेड्रल बॉयड डेवलप होगा। टेट्राहेड्रल बॉयड ऐसे ही डेवलप होता था, 3 एटम और उसके ऊपर एक बॉल रख देते थे। तो और जो बीच में खाली स्पेस होगा, वो खाली स्पेस दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बॉयड। ये टेट्राहेड्रल बॉयड का लोकेशन देखोगे ना तो कुछ यहां पर आएगा, ऐसा ऐसा कुछ। दिस इज द टेट्राहेड्रल बॉयड। मतलब ऐसा बोला जाता है। इसी तरह नीचे भी होगा, नीचे नीचे भी देखो, यहां पर जैसे अगर कर दूं, बना दूं, देखो और ये बीच में ये जो ऊपर है ना रखा हुआ है, तो ये कुछ यहाँ पर बॉयड डेवलप होगा, ये टेट्राहेड्रल बॉयड। मतलब ऐसा है कि हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉयड होता है। एक यहाँ देखो आया, एक यहाँ। इसी तरह दूसरा बॉडी डायगोनल भी होगा, उस पर भी 2 होगा। हाँ, एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड कितना होगा, 8 होगा। एक बॉडी डायगोनल पर 2, तो 4 बॉडी डायगोनल पर टोटल कितना, 8। आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैं बताया हूं। इसमें बताओ, जिसका जेड का वैल्यू कितना होता है, एफसीसी का जेड का वैल्यू 4 होता है, तो टेट्राहेड्रल बॉयड कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अभी तुरंत लिखाया हूं, इफ देयर इज एन एटम इन ए एफसीसी, if there is n atom in a closed packing, number of tetrahedral bond is 2n। प्रूफ भी हो रहा है, देखो। मतलब मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखो, पहला है इंपॉर्टेंट है क्या, टेट्राहेड्रल बॉयड इज प्रेजेंट, 2 टेट्राहेड्रल बॉयड, 2 tetrahedral bond is present on each body diagonal। each body diagonal। number of body diagonal is equal to 4। so number of tetrahedral bond in FCC is equal to 8। तीसरा चीज देखो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये बॉडी डायगोनल को बाहर निकाल लिए। अब इसका थोड़ा ऑपरेशन करना है। मतलब देखिए, ये बॉडी डायगोनल है। अच्छा ये बताओ मुझे, एक बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a। अब ये यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल बॉयड है, यहाँ पर, और ये सेंटर है ऐसा कुछ। मतलब ये क्या है, टेट्राहेड्रल बॉयड है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल बॉयड है। ये क्या है, बॉडी सेंटर है। ये ओवरऑल क्या है, दिस वन इज बॉडी डायगोनल। अब ये कभी ये लेंथ बताओगे कितना होगा, ये लेंथ, टोटल लेंथ √3a। तो ये कितना हो जाएगा, √3a/4। ये सब इक्वल है, इक्वल। मतलब ऐसा बोला जाता है, बॉडी डायगोनल टेट्राहेड्रल बॉयड is present at √3a/2 distance from the either corner और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर और कॉर्नर से ये कितना डिस्टेंस पर है, √3a/4। मतलब ये डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो ये डिस्टेंस √3a/4 होगा। ये डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो √3a/4 होगा।
मतलब इसको अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड फ्रॉम ईदर सेंटर और कॉर्नर इज √384। और कैसे होता है मैं वो भी समझा दिया आपको। चलो, तो अब ये टेट्राहेड्रल बॉयड का लोकेशंस आपको याद रखेगा। कैसे याद रखोगे, जैसे आदमी लोग को अभी के जमाना में टीबी हो जाता है, टीबी, टी मतलब टेट्राहेड्रल बॉयड, बी मतलब बॉडी डायगोनल, मतलब बॉडी डायगोनल पर होगा तो कहाँ होगा, तो इतना तो याद रह सकता है कि बॉडी डायगोनल पर होगा, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 होता है। और दूसरा आप लोकेशन देखते हैं किसका, ऑक्टाहेड्रल बॉयड का। तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड कहाँ होता है पता है कुछ, हाँ, एज सेंटर पर, एज सेंटर पर, हर एक एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि चलो, तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं। टेट्रा दैट इज ऑक्टाहेड्रल बॉयड, उसके लिए भी एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चार और चार, मतलब ये समझ रहा है ना, ये दूसरा यूनिट सेल होगा, ये एक यूनिट सेल, इसके बगल में यूनिट सेल। तो पूरा यूनिट सेल नहीं बता रहा हूँ, इसका इसका थोड़ा सा ये जो फेस डायगोनल होगा ना, फेस डायगोनल वाला एटम को हेल्प लेना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। ये तो इसका फेस सेंटर वाला एटम, ये बगल वाला का एटम, और ये ऊपर वाला का होगा, ऊपर वाला फेस सेंटर, ये यहाँ वाला फेस सेंटर। तो अभी यहाँ पर समझेगा, देखो इसको ज्वाइन कर दो थोड़ा। मतलब ये स्क्वायर टाइप का कुछ बनेगा, ये जो देख रहे हो ना, ये स्क्वायर टाइप का, और उसके ऊपर ये एटम और उसके नीचे एटम। मतलब ऐसा है, ऐसा समझ सकते हो कि ये 4 एटम एक प्लेन पर है, 4 बॉल रखा हुआ है, 4 बॉल रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, एक नीचे बॉल रखा हुआ, तो बीच में जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बॉयड। और वो ऑक्टाहेड्रल बॉयड कहाँ पर आएगा, ये जो देख रहे हो ना, दिस इज ऑक्टाहेड्रल बॉयड। फिर से मैं बता दूं, ये जो 4 रेड कलर का बना हुआ दिख रहा है ना, ये एक प्लेन पर है, एक प्लेन पर, उसके ऊपर एक ऊपर वाला रेड वाला बॉल रखा हुआ है, और उसके नीचे एक रेड बॉल रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए टेट्राहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड को 2 तरह से इमेजिन करते हैं, एक तो बताया 3 एटम नीचे रख दो और उसके एपेक्स अपोजिट कर 3 एटम ऊपर रख दो, जो पहले बताया। ये दूसरे तरह से भी आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल बॉयड को, 4 एटम एक प्लेन पर, एक ऊपर
और एक नीचे, बीच में जो वॉइड होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, हर एक जगह होगा, इसलिए बोला जाता है कि हर एक एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। हाँ, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का और लोकेशन है, बॉडी सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, बॉडी सेंटर पर भी। कैसे होता है मैं समझाता हूं। देखिए, मतलब ऐसे समझो, ये 4 बॉल जो ऐसा दिखा रहा था ना, ये यहाँ पर 4 बन गया, और एक ऊपर एक नीचे, बीच में जो वॉइड डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2 लोकेशन है, एक हर एक एज सेंटर पर और साथ ही साथ बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट रहता है। ये जो है दैट वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो लिख लेना इसमें एक पॉइंट, octahedral void is present at each body, each edge center, and body center। मतलब कुछ किया क्या? सर इसका मतलब समझे नहीं सर। इसका मतलब समझा नहीं। तो ये बताया ना कि हर एक एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। कैसे होता है समझाने की कोशिश की आपको। और साथ ही साथ बॉडी डायगोनल पर भी बॉडी सेंटर पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ये हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये 4 एक प्लेन पर, एक ऊपर एक नीचे, बीच में जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं ये बोल रहा था कि एक बॉडी डायगोनल पर अगर इमेजिन करो तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा ना, यहाँ देख सकते हो ना, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बीच में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको। तो लोकेशंस वाला पार्ट भी ओवर हो गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। चलो, तो बना ली, अच्छी बात है। चलो उसके बाद आगे लिखिए। टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशंस भी हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशंस भी हो गया। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा माइंड रिलैक्स करो क्वेश्चन के थ्रू, नहीं तो दिमाग हीट हो जाएगा, रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा। देखो लिखिए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। ए सॉलिड is formed and it has 3 type of atom, and it has 3 type of atoms, x, y, and z. Full stop. X forms a FCC lattice. X forms a FCC lattice with y occupying all the tetrahedral void.
Y occupying all the tetrahedral void, and Z occupying half of octahedral void. Half of octahedral void. Find the formula of solid. Find the formula of solid. Z occupying half of the octahedral void. X2 Y2, हाँ Y4Z, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑनलाइन बच्चा है या कुछ नहीं, कोई बोलता है? अच्छा, 16 बच्चा है। इजी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक्स एफसीसी पर हम जानते हैं कि एफसीसी लैटिस में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होते हैं दैट वन इज 4। ये सब याद करना है आपको। वाई ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? 2n होता है, तो ये 8 हो जाएगा। और ये जेड ऑक्यूपाइंग, जेड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होना चाहिए 4, अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होना चाहिए? 4। बट इसका क्या बोला? हाफ बोला है। तो मतलब x 4 को अप्रोच कर रहा है, y 8 को अप्रोच कर रहा है, z 2 को अप्रोच कर रहा है। जब फॉर्मूला लिखते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं। तो इसको क्या करो आप, 4 से क्या करें इसको, 2 से x2 y4 z, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सॉलिड का। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो। A crystal is made up of particles. A crystal is made up of particles x, y and z. Z. Full stop. X forms FCC packing. X form FCC packing. Full stop. Y occupies all octahedral voids. Y occupy all octahedral void. Octahedral void of X. Octahedral void of X and Z. Z occupies all the tetrahedral void of X. Z occupy all the tetrahedral void of X. Full stop. If all the particles along one body diagonal, if all the particle along one body diagonal is removed, if all the particles along one body diagonal is removed, then find the formula of crystal. Then find the formula of crystal. तो बना ली। तो एक x वो निकालेगी, y तुम निकालेगी, और फिर z
अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या चले गए हैं सब? है सब? यस सर। तो बताओ, आंसर भी तो बताओ कभी। सर Z6 होगा। Z6 होगा, Z6 होगा, Z6 तो नहीं होगा, Z6 होगा। सर Y4। हाँ Y4। Z यहाँ पर कुछ दिखा रहा है 5, Z8 हो रहा है। जी, चलो चलो चलो, देखो देखो देखो, सबका 6 ही आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, बहुत ऐसे भी बजेगा कुछ भी नहीं। चलो देखो, ये तो समझ में आ रहा है ना, X4 को अप्रोच करेगा। अभी 4 को नहीं, पहले, उसके बाद लास्ट जो एक लाइन लिखा है ना, उसमें उसमें चेंजेस जाएगा। अगर हम कोई भी रिमूव नहीं, कुछ भी रिमूव नहीं करते। अच्छा ये बताओ, पहले ये समझो कि एक बॉडी डायगोनल पर क्या क्या चीज है। दो दो तो देखो, दो कॉर्नर, ये कॉर्नर वाला एटम्स है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और एक आपका बॉडी सेंटर है, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल देते हैं। चलो इतना चीज ही रिमूव किया जा रहा है ना पूरे से। तो अभी देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x मतलब अभी मेरे पास x क्या होता है, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर में 2 तो चला गया, क्या बचा, कितना कॉर्नर बचा, 6, 6 इंटू 1/8, इतना तो दिक्कत नहीं है, 6y8। y के बारे में सोचो, y क्या था, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे तो होना चाहिए कितना, ऐसे तो होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसमें से कितना रिमूव हो गया, और एक रिमूव हो गया तो कितना आएगा, 3। ऐसे कितना होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एक एज सेंटर पर होता है, एज सेंटर वाला टोटल काउंट करेगा तो 3 आएगा। और ये तो नहीं है ना, ये +1 करता था तभी तो 4 आता था। क्या क्या क्या, हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशंस कहाँ है बताओ अपने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशंस एज सेंटर पर, एज सेंटर मतलब 12 इंटू 1/4 प्लस बॉडी सेंटर, तभी तो कितना आता था, 4 आता था। कौन 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 कौन, नहीं 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 नहीं, वो नहीं सोचना उसा कि रिमूव हो गया तो नहीं बना, बना है, उसके बाद हम रिमूव किए हैं। अब ये बोल रही है ना कि ये दोनों जब चला गया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इतना ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा अंदर चले गए हैं, इतना अंदर भी नहीं जाना। चलो चलो, तो ये Y3 सिंपल सिंपल सोचना है कि अब टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बनेगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो Z कितना हो जाएगा, Z टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब होता, ऐसे होता था 8, 8 में से ये कितना चला गया, 2 चला गया, तो कितना हो जाएगा, 6। अब बताओ कितना होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये तो कॉर्नर पर हुआ +3, ये 3 तो भूल ही गए थे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 8, 30/8 मीन्स ये, इसको और सिंप्लीफाइड कर दो, 15/4, 15/4। अब देखो x कितना को अप्रोच कर रहा है, 15/4 को, और y 3 को, और z 6 को। तो ये बताओ, सिंप्लीफाइड करके बताओ, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 15,
y 12 और z 24। तो और भी, तो और इसको कितना 3 से करो, 5 z 8। अब समझ में आया कैसे आया? यही था ना, चेक कर लेंगे। हाँ सही है। तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन जैसे बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। चलो तो इसका क्वेश्चंस आप बनाना शुरू किया मॉड्यूल्स में, जो कम से कम एक्सरसाइज क्वेश्चंस है तो उसको बनाना शुरू कीजिए उसको। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ तो जल्दी थर्मोडायनेमिक्स खत्म करो, फिर उसके बाद कम से कम इतना तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए 1 घंटा ज्यादा जगना पड़े, मतलब वो करना है। चैप्टर जैसे जैसे खत्म हो रहा है, प्रीवियस ईयर, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट तो खत्म होना चाहिए। टोटल कंप्लीट हो गया थर्मोडायनेमिक्स। हाँ तो कर लेना, जल्दी सा करना है, जल्दी सा करते जाओ, ताकि क्या होगा ना, बैकलॉग आपका कम होगा, फिर उसके बाद जैसे थर्मोडायनामिक ये खत्म हो गया, ये भी चैप्टर्स 2 दिन के बाद देखोगे तो ये भी चैप्टर्स आपका चला जाएगा। हाँ तो बैकलॉग हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा एक ऐसा टाइम। अच्छा एग्जाम को भी मैनेज करना है, एग्जाम। हाँ तो डाउट है तो पूछो ना, डाउट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में जाओ, डाउट है तो पूछो, उसको क्लियर करते चलो। और मतलब जो डाउट एक चीज और, जैसे मान लो कि जो डाउट आकर पूछता है तो मैं बता देता हूँ, तो उसको कहीं पर लिख कर रखा करो। ऐसा नहीं कि फिर हम एक बार बता दिए और आपके दिमाग में इंसर्ट हो गया। क्या मैं बोला समझे? कि जो मैं जैसे डाउट पूछने आते हो, डाउट में बता देता हूँ, तो उसको एक जगह फिर से, जैसे क्वेश्चंस के बगल में ही जो बुक है तो वहीं पर हम लिख लेंगे कुछ। क्यों लिखेंगे? और उस क्वेश्चन को बार फिर से रिवीजन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को रिवीजन नहीं किया जाता है। जो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट लैकिंग है, उसको हम फिर से बाद में भी बनाएंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं है। ऐसे बार बार कितना क्वेश्चन को सब प्रैक्टिस करते रहोगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। आपको रिवीजन जैसे होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट पढ़ते पढ़ते, सॉलिड स्टेट जैसे खत्म होते होते 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर्स। मतलब जैसे आज पढ़ने बैठे तो ये जो मैं पढ़ाया पढ़ लिए। कल पढ़ने बैठे तो क्या करेंगे हम, जितना पढ़ाए वहां से नहीं, पूरा चैप्टर रिवीजन कर लेंगे। मतलब चैप्टर कंप्लीट होते होते हर एक चैप्टर्स आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर ये रिवीजन नहीं होगा तो फिर बाद में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी अपना बनाओ। ये केमिस्ट्री में नहीं, हर चीज में एप्लीकेबल है। उस चैप्टर को पढ़ोगे तभी बाद में पढ़ने का मन करेगा, नहीं फिर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा ना, वो चैप्टर पढ़ने का नहीं मन पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा लगेगा थोड़ा पानी पी कर आते हैं, फिर पढ़ने का मन बनाएगा, फिर लगेगा थोड़ा सा चलो फेसबुक खोल लेते हैं, फिर ऐसे ही वो चैप्टर फिर लास्टली पता लगेगा कि आप पढ़े ही नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चले। चलो आज के लिए हाँ अब वो अगर जब प्रॉब्लम करे घर पे तो वो क्या हर प्रॉब्लम कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करे? हाँ नहीं आप कर सकते हो। देखो वो क्वेश्चंस कहीं पर भी, एक अगर कॉपी बनाना है केमिस्ट्री का, जैसे क्वेश्चन का कॉपी बना लो जिसमें हम मॉड्यूल्स का क्वेश्चन करेंगे। हाँ उसको बना लो और उसको वहां पर लिख कर करो। सब पूरा चीज लिखना नहीं है, जितना आपको समझ में आ जाए, जो चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को उसे लाइन बाय लाइन करते चलो। ओके सर। और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हमको फिर से देखना है, उसको टिक मार के हम रख लेंगे बाद में देखने के लिए। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।